हेलो एंड वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है रेशियो के अंदर अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग देखेंगे कि रेशियो के अंदर जो अनुपातिक संख्याएं होती है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए, सवाल जो आते हैं वो दो प्रकार के आएंगे आपके पास। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला ये देख लीजिए, पहला तो ये देख लीजिए, जब जब पदों की संख्या दो रहे, जब पदों की संख्या दो नहीं तीन ले लीजिए, जब पदों की संख्या तीन रहे, ठीक है, तीन रहे, कहने का मतलब ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा, ठीक है। ये तीन पद आपके पास रहेंगे और आपसे क्या क्या सवाल पूछेगा। सबसे पहले पूछ सकता है सर आपसे प्रथम अनुपात क्या होगा। क्या पूछ सकता है आपसे? प्रथम अनुपात क्या होगा। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? सिंपल सा बात है कि अगर प्रथम अनुपात पूछा है आपसे तो फर्स्ट स्थान पर आप एक्स रख लीजिए, उसके बाद ए बी सी को रखेंगे। ए यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, फिर बी और सी, इस तरह से आपको अरेंज करना है। इसी में अगर आपसे पूछ दे द्वितीय अनुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करोगे? तो देखिएगा, ए लिखेंगे, चूंकि द्वितीय स्थान में पूछा है तो सेकंड पोजीशन पर हमारा एक्स आ जाएगा, फिर बी और सी आ जाएगा, ठीक है। इसी में आपसे क्या पूछ सकता है सर कि बताओ तृतीय अनुपात क्या होगा। क्या पूछेगा? तृतीय अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है कि एक्स जो है हमारे तीसरे पोजीशन पे होगा, यानी ए बी एक्स और सी। और लास्ट जो इसमें आपसे पूछेगा चतुर्थ अनुपात क्या होगा। क्या पूछेगा सर? चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा ए बी सी और ये डी, सॉरी एक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो पहला हो गया कि जब पदों की संख्या दो रहे, सॉरी तीन रहे। तो सेकंड कंडीशन क्या है वो देखिए। सेकंड कंडीशन में है कि जब पदों की संख्या, जब पदों की संख्या दो रहे। कितने रहे सर? दो रहे। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो देखिए। सबसे पहले इसमें जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, मध्य अनुपात। तो सिंपल सा बात है, मध्य अनुपात का मतलब होता है बीच वाला। तो बीच में आपको एक्स रखना है। मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है, ए और बी दो संख्या है, इसमें तीन संख्या था ए बी और सी, इसमें दो संख्या है ए और बी। तो मध्य अनुपात निकालेंगे, ए लिखेंगे सबसे पहले, बीच में एक्स लिखना है, फिर से एक्स लिखना है और ये लास्ट में हो जाएगा बी, ठीक है। मध्य अनुपात का मतलब एक्स जो हमारा वो बीच में रहेगा। इसी में एक और पूछेगा आपसे तृतीय अनुपात क्या होगा। क्या पूछेगा आपसे? तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे अरेंज करोगे? तो देखिएगा, सिंपल सा है, ए लिखेंगे और इस सेकंड नंबर को दो बार रिपीट करेंगे, बी, फिर से बी और लास्ट में आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये बात आपको बस ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान में रख लेते हो तो फिर आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। हमसे क्या पूछा है? तृतीय अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला संख्या है 9 और दूसरा संख्या है 15। तो यानी कि ये सेकंड वाला हो जाएगा हमारे पास, जो सेकंड कंडीशन हमने देखा जिसमें पदों की संख्या दो होती है। तो इसमें दो आपके पास पद है, पहला 9 दूसरा 15, और इसमें आपसे पूछ दे तृतीय अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा आप कैसे अरेंज करेंगे इसके तृतीय अनुपात। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जब तृतीय अनुपात पूछे तो सेकंड नंबर को दो बार रिपीट किया जाता है। तो 9 15 फिर 15 और लास्ट में एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अरेंज तो हम लोगों ने कर लिया, इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखिए, सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर भी ये चार ठो बिंदु दिखे, आपको समानुपात का चिन्ह दिखे, वहां से देखना है सामने कौन सा है। इसका सामने ये है और यहां से इधर का सामने ये पड़ जाएगा। तो सामने को सामने से मल्टीप्लाई करना है और दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? तो ये देखो, 15 को 15 से और 9 को करेंगे एक्स से, सामने को सामने से और दूर को दूर से। तो कैसा हो जाएगा सर? 9 इंटू एक्स, 9x इक्वल टू 15 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 15। 3 से कट कर लेते हैं 5 बार में, ये 3 बार, फिर 3 से कट करेंगे 5 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25, ठीक है। इसका जो तृतीय अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा सर? आपका 25। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। फिर से हम लोग से तृतीय अनुपात पूछा, लेकिन यहाँ पर सवाल में चेंज है। पहला संख्या है 4 और दूसरा संख्या है 28। सेम क्वेश्चन है कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। तो सिंपल से लिखेंगे 4 28, 28 को फिर से रिपीट करना होगा और x, 28 को 28 से और 4 को x से गुना कर दीजिएगा। तो 4x इक्वल टू
28 इंटू 28 हो जाएगा, या 4 से काटिएगा इसको 7 बार में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 56 का 6 बचा 5, 7 दूना 14 और 5 19, 196 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 25 और 56 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। क्या पूछा आपसे, 8, 25 और 56 का चतुर्थ अनुपात। तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशन में आएगा ये चीज़, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने सीखा कि उसमें 3 टर्म दिया रहेगा। ठीक है, 3 पदों की संख्या होगी। तो इसमें क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात। तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा 8, फिर 25, फिर 56 और चतुर्थ अनुपात पूछा है, यानी कि चौथे पोजीशन पर हमारा x होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल से इस तरह से सॉल्व कीजिए इसको, सामने को सामने से, दूर को दूर से, यानी कि एट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 56। यहाँ पे इंटू साथ में नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में फिर कट करने में दिक्कत होगा। तो पहले हम लोग कट कर लेंगे, उसके बाद इंटू कीजिएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 पचे 35 का 5 बचा 3, 7 दूना 14, 14 और 3 17, 175 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 8 और 150 का चतुर्थ अनुपात। फिर से हम लोग से चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो कैसे इसको अरेंज करते हैं। देखिए चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो सिंपल सा चौथे पोजीशन पर हमारा x होगा। तो चौथे पोजीशन पे हम लोग को x को रखना है। देखिएगा, तो फर्स्ट में लिखेंगे 5, 8, फिर आपका हो जाएगा 150 यानी कि 150, और लास्ट में हो जाएगा x, क्योंकि हमसे चतुर्थ अनुपात पूछा है। तो सामने को फिर सामने से, दूर को दूर से। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5x इंटू 8 इंटू 150, 5 से कट कर लीजिएगा 30 बार में। तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू आ जाएगा 240। तो 240 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को सबसे पहले 4.8 और 10.8 का 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती, उसके बाद 0.4 और 2.4 के बीच का तृतीय अनुपात निकालना होगा। फिर दोनों के बीच में क्या रेशियो आएगा, ये हम लोग से पूछा गया। देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि 4.8 और 10.8 का आपसे क्या पूछा है, मध्य अनुपात। तो सबसे पहले इसको हम लोग मध्य अनुपात में अरेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 4.8 मध्य अनुपात पूछा है, इसलिए बीच में हमारा क्या रहेगा, x रहेगा, और लास्ट में हो जाएगा 10.8। ठीक है, तो सामने को सामने से करेंगे और दूर को दूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 4.8 इंटू 10.8। ठीक है, इस तरह से। तो एक्स इजकल टू यहाँ पे कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 12 गुना 0.4 इंटू 12 गुना 0.9। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 12 कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुना 0.4 है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग। बाकी जो शेष बच गया आपका 0.4 और 0.9, इसको अगर इंटू करते हैं आप, तो आपके पास आएगा 0.36। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 गुना 0.6 यानी कि 7.2। कितना आ जाएगा, यहाँ से 7.2 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, 7.2। और इसका हमसे और इस पार्ट से हम लोग से पूछा गया कि बताओ तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए तृतीय अनुपात में इसको अरेंज कर लेंगे, तो 0.4। तृतीय अनुपात में करने के लिए सेकंड नंबर को 2 बार लिखना पड़ता है, 2.4, और लास्ट में लिखेंगे x। फिर से वही चीज़, सामने को सामने से और दूर को दूर से। तो यहाँ बोलेंगे 0.4x इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4। देखिए गुना करने का गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गुना करने पे ये संख्या और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और बड़े संख्या को काटना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है छोटे के मुकाबले। तो पहले हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको आप इससे कट करते हो तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 6 चौका 24 का 4 बच गया, तो 6 दूना 12, 12 दो 14, यानी कि 14.4 हो जाएगा। तो ये अब हमसे सिंपल से पूछा है कि इसमें और इसके बीच में क्या रेशियो है। तो सिंपल से दोनों के बीच का रेशियो निकालते हैं, तो 7.2 यहाँ से और 14.4 यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 1:2 का रेशियो आपके पास आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि इनमें से पहली संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, बोला है कि दो संख्याएं जो 5:7 के रेशियो में है, और पूछा इनमें से अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत से लोग आपको ऐसे बताएंगे कि मान लो कि पहली संख्या जो है वो 5x है और दूसरी संख्या जो है वो 7x है।
ठीक है। तो यहाँ पर दिया है सर 5x=20, तो x निकाल लो 20/5। रुक जाना, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। तो आ गया सर आपका 4, ठीक है। तो आपसे पूछा बताओ सेकंड नंबर क्या होगा, तो दूसरी संख्या आपने माना है 7x, तो 7 × 4 करोगे और बोलोगे सर आंसर हो जाएगा 28, है ना। लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग को लॉन्ग लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं, सिंपल सा चीज़। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा सवाल सिंपल सबसे बोला है कि दो संख्या जो 5:7 के अनुपात में है, जिसमें से पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 है। सिंपल से देखिएगा, हम लोग का जो कंसेप्ट है जिसके आधार पे हम लोग का सारा कोर्स होगा मैथ का, कि जो ऊपर वही नीचे, जो निकालना है उससे गुना। ये सिंपल सा हम लोग का एक कंसेप्ट है जिसपे कि मैथ के जितने भी लेसन है सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे बस एक कंसेप्ट के ऊपर में, ठीक है। देखिएगा, तो ये पहली संख्या 20 है, तो नीचे भी पहली संख्या लिख दो। कितना है सर? 5 है। आपसे पूछा बताओ सेकंड नंबर क्या होगा, जो पूछा उससे गुना करना। सेकंड नंबर 7 है, बस ये आपका आंसर हो गया। देखियो, ना x मानना है, ना y मानना है, ना z मानना है, ना x y हम लोग कोई चीज़ में लेके नहीं चलने वाले, ठीक है। सिंपल सा बस ये जो कंसेप्ट आप अभी अभी देखा, यही कंसेप्ट जितने भी मैथ के लेसन हैं सारे में हम लोग यूज़ करने वाले। तो अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी क्वेश्चन से आप अछूते ना रहें, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो 5 को 4 से 20, 4 को 7 से कितना आ जाएगा सर? 28। तो फिर से यहाँ से 28 आंसर। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ भी देखिए 28 और यहाँ पर भी आपका 28 आया था, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।